Hi everyone. So today we are going to discuss about arrays and character arrays, integer arrays, 2D arrays. I have to discuss some things about it. So let's get started first. So first of all मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर मैंने एक array बनाया है किसी नाम से, जैसे मैंने int arr करके बना दिया, int arr of size 5. ये जो arr है, अगर मैं इसे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होता है, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं देख लेना अगर, ठीक है. यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक है. तो मैंने आप लोगों के लिए एक इंटीजर एरे बना दिया 5 साइज़ का, और मैंने कहा सी आउट एरे. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू डू दिस, लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड. तो मैं इस कोड को अगर रन करूं तो क्या होता है, तो पहले आप लोग थोड़ा सा अगर विजुलाइज कर सको 2 सेकंड के लिए तो करके देखना क्या होगा. जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एड्रेस प्रिंट हो गया. तो एक्चुअली में जब मैं किसी एरे की बात करता हूँ ना, वेन एवर आई टॉक अबाउट एनी एरे, ठीक है, तो उसमें जैसे ये एरे था इंटीजर का ऑफ साइज़ 5, ठीक है. तो 1 2 3 4 5 लेट्स से मैंने वैल्यूज़ भी इसमें यही डाली हुई हैं. दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4. तो एरे कैसे प्रिंट करते हो आप, फॉर लूप लगा के प्रिंट करते हो, ठीक है, वो तो आपको पता ही है. इसमें यार ये जो ARR सिर्फ मैंने प्रिंट करा है ना, सिर्फ ARR क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली अ पॉइंटर, ठीक है, विच इज़ पॉइंटिंग टू द बेस एड्रेस ऑफ दिस एरे. ठीक है, तो जब भी आप ARR को प्रिंट करोगे तो एड्रेस ही प्रिंट होगा, क्योंकि वो एक पॉइंटर है. ये आप लोगों को C++ अगर आप पढ़ रहे हो थोड़े टाइम से तो आपको मालूम भी होगा कि आपने ये पढ़ा होगा ना कि पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस वगैरह, कि जब भी किसी फंक्शन में एरे को, मतलब एरे एज अ पैरामीटर होता है तो इट इज़ ऑलवेज पास बाय रेफरेंस, पास बाय पॉइंटर. ठीक है, पास बाय पॉइंटर होता है, कभी भी पास बाय वैल्यू नहीं होता है वो, क्योंकि वो है ही पॉइंटर, पास बाय पॉइंटर ही होगा. तो अगर मैं किसी फंक्शन में, ठीक है, मान लो अगर मैं किसी फंक्शन में fun, मेरा कोई फंक्शन है वॉइड टाइप का या किसी भी टाइप का, अगर मैं इसमें लिखता हूँ इंट कैपिटल A दिस, लेट से प्रिंट करने का ही फंक्शन लिख रहा था, एरे को प्रिंट करने का ही फंक्शन लिख रहा था, इंट और n क्या है, साइज़ है, ठीक है, और बाकी आगे फिर फॉर लूप लगा दी, प्रिंट कर दिया. तो ये जो होता है यार, ये हमारा क्या है, ये वही है कैपिटल A, इट इज़ अ पॉइंटर विच इज़ पॉइंटिंग टू दिस. होता क्या है कि ये मैं लिखूं या फिर मैं स्टार A लिखूं, ये इक्विवेलेंट ही हैं एक दूसरे के. लेकिन अगर मैं ये लिख देता हूँ तो मैं बहुत क्लियरली खुद भी समझ पा रहा हूँ और मैं अपने कंपाइलर को भी समझा पा रहा हूँ कि दिस इज़ अ पॉइंटर टू एरे. अगर मैं ये लिखता हूँ सिर्फ तो इट इज़ अ जनरल पॉइंटर. ये हो सकता है कि किसी एक वैल्यू के लिए ही पॉइंटर हो सकता है एरे के लिए भी पॉइंटर हो. लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ बस कि इट इज़ अ पॉइंटर टू एरे. ठीक है, तो ये सब खैर लैंग्वेज की बातें हैं, मेरे को आपको केवल इतना बताना था कि कैपिटल A क्या होता है. कैपिटल AR एक पॉइंटर है विच इज़ पॉइंटिंग टू द बेस एड्रेस ऑफ एन एरे. नाउ इफ़ आई टेक कैरेक्टर एरे तो क्या होता है, तो कैर CH एरे ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है, ऑफ साइज़ लेट्स से एनीथिंग, ऑफ साइज़ 5 ले लिया. तो A E I O एंड U वॉवल्स ले लेते हैं सारे, एंड क्या करते हैं, प्रिंट करवाने की कोशिश कर देते हैं CHARR को. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, पिछली वीडियोस जो पढ़ी हैं उस नॉलेज को यूज़ करना, एंड उसके बाद ही आंसर देना. तो AEIOU यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है, AEIOU यहाँ पर प्रिंट हो गया. तो ऐसा क्यों हुआ, क्या कोई मुझे बता पाएगा कि यहाँ पर बेसिकली जो है एड्रेस क्यों नहीं प्रिंट हुआ. ये आप अगर बता सको कमेंट सेक्शन में बताना, पॉज करके वीडियो. तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि जैसा बहुत बारी अब हम पढ़ चुके हैं कि ये जो ऑपरेटर होता है दिस इज़ ओवरलोडेड टू कैर स्टार, और जब मैं एड्रेस की बात कर रहा हूँ तो ये कैर स्टार ही है ना. तो ये A को प्रिंट करा, फिर I को करा इसने, फिर मतलब A को करा, E को करा, I को करा, O को करा, U को करा, फिर ये रुकेगा नहीं जब तक इसको नल नहीं मिलेगा.
बाय चांस यार मेमोरी में यहाँ पर नल पड़ा हुआ था, यहाँ पर कोई गार्बेज वैल्यू बाय चांस नहीं पड़ी हुई थी, तो इसने भाई AEIOU प्रिंट करके छोड़ दी, समझ रहे हो। तो बाय चांस ऐसा हो गया, ठीक है। और बाय चांस नहीं यार, आजकल मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि जब आप कैरेक्टर एरे, आजकल का मतलब होता है कई बार, ये मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा ही मिलेगा जब आप कैरेक्टर एरे को ऐसे प्रिंट करोगे तो ये मतलब सिर्फ कैरेक्टर एरे ही प्रिंट होगा। लेकिन इट्स नॉट सेफ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा हो, हर बार नल पड़ा हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन क्या होता है, देखो बेटर ऑप्शन ये होता है या तो आप इसके बाद एक नल एक्स्ट्रा ऐड कर दो अपनी तरफ से, इसके बाद एक्स्ट्रा नल भाई खुद ही ऐड कर दो आप यहाँ पे, ठीक है, ताकि सेफ़र साइड हो जाओ। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इसको यूँ बनाने की बजाय ना, आप इसको ऐसा बनाने की बजाय, देखो या तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर एक नल ऐड करो, ठीक है, और फिर अब आप यहाँ पे साइज़ 5 नहीं रख सकते, आपको साइज़ 6 करना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्वियसली, है ना, दिस इज़ अंडरस्टूड। तो यहाँ तो आप ये काम करो, या फिर आप पता क्या करो, आप इसको हटाओ, आप इसको हटाओ और आप केवल यहाँ पर साइज़ 5 ही रखो और आप लिख दो AEIOU, दैट्स इट, बस आप इतना लिख दो, ठीक है। तो साइज़ 6 ही रखना पड़ेगा यार, आप 5 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि देखो आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा। देखो ये नोटेशन क्या करती है, ये नोटेशन जो होती है ना एक्चुअली में खुद ही नल जो है वो लास्ट में ऐड कर देती है। तो यहाँ तो आप यहाँ पे ये 6 कुछ भी मत रखते डायरेक्टली, अगर आप ऐसे इनपुट करा रहे थे तो। बट अदरवाइज़ अगर आप करा भी रहे हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 6 रखना पड़ेगा साइज़। अगर स्ट्रिंग की लेंथ L है तो आपको L+1 साइज़ लेकर चलना पड़ेगा अपने कैरेक्टर एरे का, क्यों, क्योंकि आपका ये वाली जो नोटेशन है ये ऑटोमेटिकली नल ऐड कर देती है, इसमें आपको नल लिखने की अलग से ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ऐड कर रही है तो आपको लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, एरे का जो साइज़ है सॉरी वो बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ को प्रिंट करता हूँ तो 5 आएगी, लेकिन अगर मैं कैरेक्टर एरे के साइज़ को प्रिंट करता हूँ तो वो कितना आएगा, वो 6 आएगा, ठीक है, वो 6 आएगा, क्योंकि उसमें ये भी इंक्लूड हो जाता है। देखो स्ट्रिंग की लेंथ में नल इंक्लूड नहीं होता, लेकिन एरे के साइज़ में नल इंक्लूड होता है, तो ये भी एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल यार, बहुत बेसिक चीज़ है, ये तो आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद यार मैंने पिछले वीडियो में एक काम आपको और दिया था, मैंने कहा था कि अगर हमारे पास में एक 2D एरे है लेट्स से, तो कर लें 2D एरे से भी कुछ डिस्कस कर लें। फ़िलहाल 2D एरे से भी डिस्कस कर लूँ मैं कुछ चीज़। तो यहाँ पर मैंने लेट्स से कैरेक्टर एरे ही दिया 2D, तो कैर एरे। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जब भी आप 2D एरे बनाओ, चाहे आप किसी फंक्शन में 2D एरे एज अ पैरामीटर दे रहे हो, चाहे आप डिक्लेयर कर रहे हो, हमेशा रो स्पेसिफाई करनी ज़रूरी नहीं है, रो को आप खाली छोड़ सकते हो, कॉलम स्पेसिफाई करने ज़रूरी है, ठीक है, कॉलम स्पेसिफाई करने ज़रूरी है। मैं अगेन सिंटैक्स नहीं बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा आपको प्रिंट कैसे करना है, ठीक है, ये सब बेसिक C++ सिंटैक्स की चीज़ें हैं, वो आप सीख के आ रहे हो ऑलरेडी। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कॉलम में हमेशा आपको वैल्यू भरनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, रो आप खाली छोड़ सकते हो। तो क्योंकि कॉलम में वैल्यू भरनी है तो मैं भर देता हूँ कि भाई 100, कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू 100 ही हो सकती है। तो अब आप देखो एरर जो आ रहा था वो चला गया, ठीक है, यहाँ पे रेड में आता है ये चला गया, क्यों, क्योंकि हमने कॉलम की वैल्यू भर दी, रो की ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है, जब मैं कैरेक्टर 2D एरे बनाता हूँ, सो इट्स एक्चुअली एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता था कि ओके वेट, मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता था भाई हेलो, ओके, हाउ, ओके, हाउ आर यू, ठीक है। तो जैसे मैंने ये बनाया, तो नाउ व्हाट आई ट्राई टू डू इज सी आउट एरे ऑफ 0, दैट्स इट। आगे कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ मैं, बस एरे ऑफ 0 लिख के मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो क्या प्रिंट होता है, लेट्स ट्राई टू सी, हेलो प्रिंट होके आ गया। तो अब ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक 2D एरे हमेशा आप एरे ऑफ रो कॉलम डिक्लेयर करते हो, एक्सेस कर सकता हूँ मैं एरे ऑफ आई को भी एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर मैं एरे ऑफ आई जे को एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब
ऑब्वियसली एक्सेस का मतलब प्रिंट भी है, वैल्यूज़ भी हैं चेंज करना। तो जब भी एक्सेस करना है तो या तो मैं एरे ऑफ आई कर सकता हूँ या मैं एरे ऑफ आई चेक कर सकता हूँ। तो आप समझ ही गए हो कि अगर ये सिर्फ एरे ऑफ आई है तो यानी मैं रो को एक्सेस कर रहा हूँ, मैं रो की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉलम की मैं बात नहीं कर रहा, कॉलम मैंने स्पेसिफाई नहीं करा हुआ है, यहाँ पर पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे कहता कि आप एरे ऑफ 0 0 प्रिंट करवाओ तो क्या प्रिंट होकर आता, गैस करो। अगर आपका गैस है एच तो आपने बिल्कुल सही गैस करा है, क्योंकि मेमोरी में बेसिकली ये कुछ ऐसे स्टोर्ड है, ये समझने की कोशिश करो। एक तो ये मैंने स्ट्रिंग वाली नोटेशन यूज़ करी है वैल्यूज़ फिल करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली इन सब के बाद नल फिल हो चुका है। तो भाई जैसे एच था, ठीक है, एच स्टोर हुआ, ई स्टोर हुआ, एल स्टोर हुआ, ठीक है, फिर से एल स्टोर हुआ, ठीक है, फिर ओ स्टोर हुआ, उसके बाद नल स्टोर हो गया यहाँ पे, दैट्स इट, यहाँ नल स्टोर हो गया। इसके बाद ये जितना मर्जी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम ये 100 था, इसके बाद यहाँ पर कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ नल स्टोर हो गया। उसके बाद यहाँ पे एच था, फिर ओ था, फिर यहाँ पे डब्ल्यू था, ठीक है, डब्ल्यू था, उसके बाद यहाँ ऑटोमेटिकली नल स्टोर हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्रिंग वाली नोटेशन यूज़ करी है। तो इसके बाद आगे कुछ भी हो वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इस तरीके से स्टोर्ड है। तो जब हम एरे ऑफ 0 कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम 0th रो पे जा रहे हैं, डायरेक्टली 0th रो पे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो पूरी रो प्रिंट होगी, देखो, क्योंकि आप एरे ऑफ 0 क्या रिटर्न करता है, एरे ऑफ 0 आपको 0th रो का एड्रेस रिटर्न करता है। एरे ऑफ 1 भी एक एड्रेस ही रिटर्न करेगा आपको, इट विल रिटर्न दी एड्रेस ऑफ फर्स्ट रो, मतलब ये इस वाले एच का आपको एड्रेस रिटर्न करेगा, ठीक है। एरे ऑफ 2 जो है वो आपको यहाँ पे ये जो ए पड़ा होगा, ये वाला ए, इसका एड्रेस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये भी एड्रेस ही रिटर्न कर रहा है, समझ रहे हो। तो जब भी वही फिर से कि ये ऑपरेटर जो है इट इज़ व्हाट ओवरलोडेड टू कैर स्टार, तो ये तब तक प्रिंट करेगा जब तक इसको नल नहीं मिलता। तो इसने एच प्रिंट करा, इसने ई प्रिंट करा, इसने एल करा, इसने एल करा, फिर इसने ओ प्रिंट कर दिया, और फिर इसको नल मिल गया तो ये रुक गया। तो इसका मतलब कि अगर मैं ये सेम चीज़ एक इंटीजर एरे में करता तो वैल्यूज़ प्रिंट नहीं होती, एड्रेस प्रिंट होना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ऐसा प्रिंट इसलिए कर रहा है क्योंकि फिर से ये ऑपरेटर जो है ओवरलोडेड है। बट अगर इंटीजर एरे होता तो ये प्रिंट नहीं करता फिर वैल्यूज़, इसका मतलब ये एड्रेस ही प्रिंट करता। तो क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? ट्राई करो, हमेशा हर चीज़ ट्राई करके देख लो। तो इंट कैपिटल ए रो एंड कॉलम, ठीक है। तो लेट्स से मैंने बना दिया 1 2 3, ठीक है। यहाँ मैंने बनाया 4 5 6 7, और यहाँ मैंने क्या करा, यहाँ मैंने बनाया 8 9 10, ठीक है। तो प्रिंट टाइपिंग एरर्स, तो मतलब बेसिकली अगर मैं सी आउट कैपिटल ए, अगर मैं सी आउट कैपिटल ए ऑफ 0 करता, ठीक है, और दैट्स इट, तो ऐसा करने से एक एड्रेस प्रिंट होना चाहिए था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेट्स ट्राई, एड्रेस ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे हो यार इन चीज़ों को बहुत ढंग से कि कब क्या प्रिंट होगा, ठीक है। इसी में यार अगर मैंने ये जो है ना ये इस फॉर्म में रखा होता, अगर मैंने ये ऐसे स्ट्रिंग्स के फॉर्म में ना रख के क्या करा होता, अगर मैंने ये ए ई ओके वेट सॉरी ये ऐसे रखा होता, ए ई, दैट्स इट, एंड दिस इज लेट्स से आई, दिस इज ओ, दिस इज यू, ऐसे रखा होता, और मैं एरे ऑफ 0 को प्रिंट करने की कोशिश करता, तो क्या होता देखते हैं। तो यहाँ पर ए और ई प्रिंट हुए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या सीन हो रहा है, देखो समझने की कोशिश करो। आप कहोगे यार प्रिंट तो वही हुआ जो होना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें यार एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस नोटेशन से यार ज़रूरी नहीं होता कि आगे नल स्टोर हो जाए, इस नोटेशन से ज़रूरी नहीं होता आगे नल स्टोर हो जाए। तो बेसिकली यहाँ ए पड़ा था, यहाँ ई पड़ा था, इसके बाद ज़रूरी नहीं है नल स्टोर हो जाए। मैंने फिर से आपको बोला कि मैक्सिमम केसेस में ऑटोमेटिकली हो जाता है नल स्टोर, लेकिन मैंने वो आपको सिंगल डी एरे में भी बोला था, लेकिन इट इज़ ऑलवेज बेटर टू पुट अ नल हेयर। तो या तो हम यहाँ पर खुद से एक नल डालें या फिर हम वही स्ट्रिंग वाली नोटेशन यूज़ करें। तो अगर मान लो यहाँ पर नल नहीं होता
लेट से यहाँ पर नल नहीं होता तो क्या होता, भाई इसका साइज़ तो 100 है, इसका साइज़ तो 100 है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या कि देखो अगर यहाँ नल नहीं होता ना, तो आपको ये तो पता ही है कि ये जो होता है ये मेमोरी में एक 2D एरे की नहीं 1D एरे की तरह ही होता है। आज मतलब एकदम साथ साथ रखे होते हैं, रो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ऐसे रखे होते हैं। तो वो ए प्रिंट करता, वो ई प्रिंट करता, उसके बाद क्योंकि उसको नल नहीं मिला तो वो अगली रो पे चला जाता, वो आई को प्रिंट कर देता, वो ओ को प्रिंट कर देता। लेट से उसको फिर नल नहीं मिला तो फिर वो यू को प्रिंट कर देता। लेट से अभी भी नल नहीं मिला तो यहाँ पे कुछ गार्बेज पड़ा होता, वो उसको प्रिंट कर देता, और फिर जब तक नल नहीं मिलता तो वो रुकता नहीं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि यहाँ पे नल डाल दिया जाए या फिर हम स्ट्रिंग वाली नोटेशन का इस्तेमाल करें। इस केस में अभी हमें आउटपुट में वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही, लेकिन कभी कभी हो जाता है, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे आउटपुट में, मैं मान गया, लेकिन हो जाता है ये चीज़, ठीक है। ये कंसेप्चुअल चीज़ है, ये पता नहीं होती कई लोगों को, और फिर गड़बड़ हो जाती है, इनपुट आउटपुट में ही गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। आप फिर मतलब पूरा कोड आप सही लिख के बैठे होगे स्ट्रिंग के क्वेश्चन का, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे होगे कि भाई आउटपुट गलत क्यों आ रहा है क्योंकि आपने इस बेसिक सी चीज़ का ध्यान नहीं दिया होता, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को इस कंसेप्ट में डाउट है, ये वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया कि 2D एरे 1D एरे की तरह पड़ा होता है, तो मेरे चैनल पे यार एक वीडियो है रो में मेजर मैपिंग, कॉलम मेजर मैपिंग की शायद, तो वो जाकर देखना यार। उससे आप मतलब C++ वाली प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट है, ठीक है। तो ये यार बेसिक्स थे कुछ एरे के जो मेरे को बताने ज़रूरी थे, ठीक है। तो यहाँ तक का जो था बढ़िया था, और मैंने आपको काफ़ी कुछ यहाँ तक बताया है। तो अब यार अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, किसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बता दूं, 1D एरे का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आपको आती हैं? अगर आती हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आती तब भी बहुत बढ़िया ठीक है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप खुद सोच लेना, ठीक है। क्वेश्चन है वेव सॉर्ट, और ये काफ़ी फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है यार। वेव सॉर्ट, वेव सॉर्ट का मतलब क्या होता है, चलो मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें एक एरे दिया, दिस इज़ दी एरे, लेट्स से 9 8 फिर 6 फिर 3 फिर 4 फिर 7 फिर 2, लेट्स से दिस इज़ दी एरे व्हिच आई हैव गिवन यू, ठीक है। अगर ये मैंने आपको एरे दिया है और आपको इसको वेव सॉर्ट करना है, वेव सॉर्ट का मतलब समझते हो, वेव कैसी होती है, वेव ऐसी होती है, कुछ ऐसा सा दिखता है वेव फॉर्म आपको, तो आपको इसको ऐसे सॉर्ट करना है। मतलब कि जो सबसे पहली वैल्यू है वो बड़ी है, अगली वैल्यू उससे छोटी, फिर अगली वैल्यू बड़ी, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, ऑब्वियसली आप समझ रहे हो, इसमें से और इसमें से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, लेकिन ये दोनों इससे बड़े हैं, ठीक है। फिर अगली वैल्यू फिर से छोटी, फिर से बड़ी, फिर से छोटी, फिर से बड़ी, फिर से छोटी, फिर से बड़ी, फिर से छोटी, लेट्स से। तो ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ द एरे कि लास्ट में ये नीचे जाएगा या ऊपर आएगा, बट द थिंग इज़ कि स्टार्ट ऊपर से होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हर बार आपकी ये जो वैल्यू है, ये बीच वाली वैल्यू छोटी होगी आगे आने वाली दोनों वैल्यूज़ से। सो दिस इज़ द क्वेश्चन वेव सॉर्ट। तो ये आप ट्राई करोगे खुद से, ठीक है। और अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को डिस्कस करना, और ये बहुत फेमस इंटरव्यू प्रॉब्लम है, तो आपको ये हर जगह मिल जाएगा, नेट पे भी कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने मतलब वैसे करना है खुद से ऑब्वियसली कर लेना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मतलब मेरी वीडियो ही देखो, मैं फोर्स नहीं करता भाई किसी को, ठीक है। जिसको जो करना है करे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, तो ये कर ज़रूर लेना, ठीक है। कहीं से भी करो आप, मतलब कहीं से भी कर लो, ठीक है। कहीं और से पढ़ना है, कहीं और से पढ़ लेना, बट ये कर लेना, ठीक है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी मैं तो यार डालूंगा ये वीडियो, ठीक है। मेरी वीडियो में क्या होता है ना यार मैं आपको सीधा ये नहीं बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। मैं आपको पहले मतलब ऑप्टिमाइज सोल्यूशन क्या है, मैं तो आपको पहले बहुत बेसिक सी अप्रोच से लेके जाऊंगा कि सबसे बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है, फिर उससे थोड़ा सा अगर मैं ऊपर उठूँगा तो और अप्रोच क्या हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मतलब ब्रूट फोर्स पे पहले लेके जाता हूँ, फिर मैं धीरे धीरे ऑप्टिमाइज़ कराता हूँ, जैसा आपको इंटरव्यू में करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट नहीं कहूँगा आपको उठा के भाई सबसे ऑप्टिमाइज तरीका ये है चलो कर लो, तो रटने के लिए हम नहीं आए, ठीक है। दिस इज़ इट आज की वीडियो के लिए। तो यार इतना ही था, मुझे पता है आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है, बट ये चीज़ें बेसिक हैं, ये कई लोगों को नहीं पता होती, तो इसलिए अपन ने करा दी ये वाली चीज़ें भी, ठीक है। तो कल से यार ये क्वेश्चन है वेव सॉर्ट, आप करो ट्राई, होता है तो बताना, ठीक है। तब तक के लिए यार सी हैव अ गुड डे एंड बाय, स्टे होम, स्टे एट होम, स्टे सेफ, ठीक है। मिलते रहो,
घर वालों से ही घर के अंदर ही मिलते रहो, बाहर किसी से मिलना मत जाओ, ठीक है। चलो